नमस्कार। आज से 90 साल पहले एडविन लुटियंस दिल्ली को संवार रहे थे। दिल्ली को एक नया लुक देने की कोशिश कर रहे थे और आज 90 साल बाद दिल्ली अपने पतन की ओर आगे बढ़ रही है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। दिल्ली के पतन का कारण दिल्ली की सरकारें भी हैं और दिल्ली में निवास करने वाले लोग भी हैं, जिन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना जारी रखा और आज भी अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दिल्ली बहुत खूबसूरत शहर है। ऊंची ऊंची आलीशान इमारतें, 5 सितारा होटल, बिल्डिंगें, दूर से ही लगता है कि वास्तव में भारत की राजधानी होने का हक इसी को है। एक से एक महंगी गाड़ियां, हाईवे, फ्लाईओवर वास्तव में दिल्ली की खूबसूरती को बयां करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली की इतिहास भी एक रहा है और इसकी ऐतिहासिक इमारतें आज भी पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध हैं और लोग देखने आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जरा से मानसूनी बारिश से इसकी सड़कें ऐसा लगता है कि दिल्ली बाढ़ से कभी भी डूब सकती है। दिल्ली में पानी का ये कुप्रबंध पहले ऐसा नहीं था। शायद लुटियंस को अगर उनकी आत्मा देख रही होगी तो बहुत ही शर्म आ रही होगी कि उन्होंने इस तरह की दिल्ली की कल्पना नहीं की थी जैसे कि आज दिल्ली है। दिल्ली आने वाले समय में सबसे क्रिटिकल एरिया बनने जा रही है, जहां पानी बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज दिल्ली में जरा सी छींटें पड़ जाएं तो यहां सड़कों पर भारी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड के 1000 ऐसे स्थान हैं जहां पर बारिश के जल संग्रह को एकत्र करने के लिए उन्होंने स्थान छोड़ रखे हैं। उसके बावजूद भी सरकारें और लोग दुखी हैं कि उन्हें पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। पिछली गर्मियों में ही हमने देखा कि दिल्ली में त्राहिमाम हो रहा था। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, पानी की एक एक बूंद के लिए वो तरस रहे थे और सरकारें ये घोषणा कर रही थीं कि पानी के संसाधन पूर्ण हैं। और वो ठीक उसी तरह था कि ये कहावत है, ऊँट के मुंह में जीरा। लेकिन ये स्थिति ऐसी पहले नहीं थी जैसे कि आज बन गई है। पहले स्थिति बेहतर थी, पहले पानी भरपूर था। आज जैसी विकराल स्थिति नहीं थी कि एक बूंद के लिए संघर्ष हो रहा है। उसका बहुत बड़ा योगदान स्थानीय जनता का भी है कि उसने पानी को अहमियत नहीं दी। फिजूल खर्ची और पानी की बर्बादी का पूरा कुप्रबंध जनता और सरकारों की मिली भगत से है। आज पानी की एक एक बूंद प्लास्टिक की बोतलों में, आरओ में बिक रही है और जो सक्षम लोग हैं खरीद रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन उस गरीब से पूछिए जिसका गला सुबह से शाम तक एक साफ पानी की बूंद के लिए तरस जाता है। ये दिल्ली नहीं थी। दिल्ली ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। बड़े सक्षम लोगों ने पानी की बर्बादी का तो इंतज़ाम, चाहे स्विमिंग पूल हो, शावर हो, चाहे समरसेबल का यूज़ हो, चाहे गाड़ी की धुलाई हो, लॉन बगीचों में पानी देने की स्थिति हो, उन सब का प्रबंध उसने शाही तरीके से रखा। लेकिन पानी को बचाने के लिए
कोई भी क्षेत्र आगे बढ़कर अपना योगदान नहीं दे रहा है। पानी की जिस तरीके से बर्बादी हुई, उस तरीके से पानी का संरक्षण भी किया जाता तो आज दिल्ली विनाश की कगार पर ना पहुंचने वाली स्थिति में आती। वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि 2030 से 35 तक दिल्ली रहने लायक नहीं रहेगी। यहाँ पर पानी की एक भी बूंद, शुद्ध पानी की एक भी बूंद, पीने लायक पानी की एक भी बूंद दिल्ली में नहीं होगी। दिल्ली का क्या होगा? दिल्ली तहस नहस होगी। आलीशान इमारतें, 5 सितारा बिल्डिंगें जो दिखाई देती हैं, जो चमक धमक आज हमें दिख रही है, आने वाले समय में सुनसान सड़कें भी हम देख सकते हैं, जहां दिल्ली में ढूंढने से आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा। क्योंकि जहां दाना पानी नहीं होता, वहां तो जानवर और पक्षी भी अपना बसेरा छोड़कर चल देते हैं। और ऐसी स्थिति दिल्ली में बहुत जल्द देखने को मिलेगी, जहां लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटकर दिल्ली से पलायन कर रहे होंगे। और सिर्फ उसका कारण बनेगा पानी, कि हम पानी की वजह से दिल्ली छोड़ रहे हैं। आज भी सरकारें और स्थानीय निवासी गंभीर नहीं हैं। सुबह से लेकर शाम की भागदौड़ में अपने आप को इस तरीके से व्यस्त कर रखा है कि उन्हें जैसे दिल्ली की कोई चिंता ही नहीं। दिल्ली को सिर्फ उन्होंने दोहन करने का एक क्षेत्र समझ लिया है कि और सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही दिल्ली याद आती है। दिल्ली में कम से कम 325 ऐसे स्थान हैं कि इस मानसून की बारिश में एक बूंद भी उन तालाबों में नहीं पहुंची जहां पर पानी संचय किया जाता, जो दिल्ली के लोगों के लिए ही अंडरग्राउंड वाटर के रूप में काम आता। ये बड़े शर्मनाक बात है कि 1000 तालाबों और खुले इलाकों को जो जल बोर्ड ने अपने बोर्ड लगाए हुए हैं, ज़मीनें पड़ी हुई हैं, वहाँ पर कम से कम 100 ऐसे तालाबों का स्थान है जिस पर आज अतिक्रमण हो चुका है। लोगों ने अपने आशियाने बना लिए हैं। उन्हें जैसे चिंता ही नहीं कि कल आने वाले समय में पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज पानी की 2 बूंदें बरस जाती हैं तो जल भराव आ जाता है। उसका कारण यही है कि जो स्थान पानी के लिए बनाया गया है कि यहाँ पानी को इकट्ठा किया जाए, उस पर हमने अपने कंक्रीट के महल बना लिए हैं। और स्थिति ये है कि पानी की एक एक बूंद के लिए हम भिखारियों की तरह लाइन में खड़े हुए हैं और गुत्थम गुत्था मारा मारी जारी है। ये स्थिति आने वाले समय में ना हो, हमारे बच्चे, हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित हो, उसके लिए हमें अभी से प्रयास करने होंगे कि पानी की एक एक बूंद कितनी कीमती है और हम आने वाली पीढ़ी के लिए वो स्थिति न आने दें। उन्हें भी स्वच्छ पानी मिले, साफ़ ताज़ी हवा मिले और दिल्ली पहले की तरह लोगों का स्वागत करती हुई आए। केवल यही कारण ना रहे कि दिल्ली में पानी नहीं है। हमें अपनी आवाज़ को ज़ोर शोर से उठाना होगा, चाहे इसके लिए एक आंदोलन ही क्यों ना बनाना पड़े। और आंदोलन के ज़रिए सरकारों के कानों तक वो आवाज़ भी पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। और लोगों को भी समझना होगा, एक राय होना पड़ेगा, तभी ईश्वर उन्हें शक्ति देगा, उन्हें आशीर्वाद देगा। हमें प्रकृति की पूजा, वन्य जीवों की पूजा और श्रद्धा रखनी होगी, तभी हमारा आने वाला भविष्य जो बच्चों का है वो सुरक्षित होगा। अन्यथा हम तैयारी कर लें कि अपने बच्चों को दिल्ली छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर ले जाएं, क्योंकि दिल्ली अब रहने लायक नहीं रहेगी। कि जब यहाँ पानी ही नहीं है तो क्या अब मंगल ग्रह पर जाकर
हमें पानी की खोज करनी होगी, क्योंकि दिल्ली अब पानी देने लायक स्थिति में नहीं है। और कौन कौन से ग्रहों पर हम भागते रहेंगे? हमें रुकना होगा, प्रकृति की इज्जत करनी होगी। कैसा लगा आज दिल्ली के बारे में चर्चा करते हुए? प्लीज़, ये हमारा चैनल है रंजन राणा जोलू, इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी सलाह दीजिए, और आने वाली कैसी स्टोरी हो हमें मार्गदर्शन देते रहिए।